ये इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? सिनार, हमें लगा आप नहीं आएंगे। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको देखकर अच्छा लग रहा है। हम आखिरी बार मिल रहे हैं एला। इसके बाद हम कभी आपसे अकेले नहीं मिलेंगे। हमें सब समझाने का मौका तो दीजिए सिनार। आपने कल रात भी यही कहा था। समझाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हम आपकी वजह से यहाँ नहीं आए हैं और ना ही हमें आपकी बात सुननी है। तो आप यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि हमें आपसे कुछ कहना है। हाँ, कहिए। हम अब्बू और बाकी सबको बताने वाले हैं हमारा ब्रेकअप हो गया है, ताकि कुछ फॉर्मल पार्टीज और कंपनी के काम के अलावा हम दोनों कहीं और न मिल सके। सिनार, देखिए, हम फिर से कोशिश कर सकते हैं। हाँ, हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन अगर आप हमें एक और मौका देंगे तो हम फिर से एक हो सकते हैं। हमें पूरा यकीन है। हम पर अब कोई हम नहीं है, कभी होंगे भी नहीं। यही हमारा आखिरी फैसला है। जो हुआ वो पुरानी बात है एला। हमारे बीच जो कुछ था, हम उसकी बेइज्जती बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। समझ गई आप? सिनार, प्लीज। प्लीज प्लीज, आप बात को और बिगाड़िए मत। हम बस यही कहने आए हैं और हम आपसे बस यही चाहते हैं। एला, ये फैसला अब नहीं बदलेगा। ख्याल रखिए। सिनार, प्लीज रुक जाइए। हाँ बेबी। हाँ, जरूर मिलेंगे। कॉकटेल की वजह से हर जगह हमारी ही बात हो रही है और आपने सिर्फ अपने दोस्तों को ही पार्टी में बुलाया था, इसीलिए सब और भी जानना चाहते हैं। ये है तो हम सब की कामयाबी, लेकिन फिलहाल वही तो, हम इस लेकिन का ही इंतजार कर रहे थे। हाँ ठीक है, पर आप जानते हैं कि हमने इसके लिए कितनी मेहनत की है और फॉरेन का हमारा फैशन शो भी बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान दीजिए। फिक्र ना करें मिस लैला, हम फॉरेन में जाकर भी अपना नाम कमा लेंगे। ओके, आप प्लीज थोड़ा ख्याल से रख सकती हैं? आप देख रही हैं ना कि हम यहीं पर बातें कर रहे हैं। अगर आपकी वजह से ये ड्रेस खराब हो गई ना, तो हमारे शो का सबसे जरूरी पीस खराब हो जाएगा। इस ड्रेस की कीमत आपकी 1 साल की सैलरी से भी ज्यादा है। माफ कीजिएगा सिनेम मैडम, आगे से ख्याल रखेंगे। हमारा फैशन हाउस अब फॉरेन जा रहा है, इसीलिए सारे एम्प्लॉइज को एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सही कह रही हैं सनम। माफ कर दीजिएगा। इतना क्यों डांट दिया उन्हें? तो फिर हम क्या करें मर्द? उन्हें इतना तो समझना ही चाहिए था। वो हमेशा रोती नहीं रह सकती, इस तरह काम नहीं होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डेनिस, आपने तो हमें बचा ही लिया। शुक्रिया मत कहिए सलमा, दोस्ती में तो ये सब होता है। हमने जिंदगी में बहुत सारे दोस्त देखे हैं, लेकिन कोई किसी के लिए इतना सब नहीं करता। हम तो सच कह रहे हैं, हम देख के ही हैरान हो गए। आपकी स्पीड तो कमाल की है। आपने हमारा भी काम किया और अपने लिए अच्छी सी नौकरी भी ढूंढ ली। कमाल हो गया। आप तो बहुत ज्यादा ही समझदार निकली। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है सलमा, हमें पैसे कमाने ही होंगे, वरना 1 हफ्ते के बाद हमारे पापा अम्मी को सुनाना शुरू कर देंगे। हमारे वापस आने के बाद से वो थोड़ा बहुत बोलना शुरू हो ही गए हैं। आप सही कह रही हैं। अच्छा, हमें ऑफिस जाना होगा, वरना पक्का इस बार नौकरी चली कुछ नहीं होगा। आज रात आप फ्री हैं? कहीं चलते हैं ना, हमारी थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। आज हम ओकियो के साथ जा रहे हैं, लेकिन जल्दी आपको कॉल करेंगे, ठीक है? ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। बाय। हम तो आगे आ गए हैं। अब जब हम लौट आए हैं तो काम शुरू कर देते हैं फैमी सर। होटल कंस्ट्रक्शन की तैयारियां हमने पूरी कर दी हैं। आज अर्थ मूविंग ट्रक्स भी खरीद लेंगे। आपने खुदाई शुरू नहीं की है? हमारे बच्चे हमारे आने का इंतजार कर रहे थे, अब बस जल्दी खुदाई शुरू कर देंगे।
हाँ सिनार, हाँ भेज दीजिए। चलिए अब हम चलते हैं, जल्दी मिलते हैं। जी बिल्कुल। अब यहाँ से मेहनत करने का काम हमारा है, हम कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। जल्दी मिलते हैं। हेलो, आप कौन? सिनार कोजाबे। हमने आपका नाम काफी सुना है। टेकिन युक्सेल, मिलकर अच्छा लगा। आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। वैसे कल लॉन्च पार्टी में शायद हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाई। हमें थोड़ा काम था, इसलिए हम पार्टी से जल्दी निकल गए थे। ओ अच्छा, लेकिन अब तो हम हर रोज ही मिलते रहा करेंगे। जी बिल्कुल। अपना ख्याल रखिएगा। कैसे हैं बेटा? हम ठीक हैं अब्बू। अच्छा सुनिए, वो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। हम चाहते हैं आप नए होटल के आर्किटेक्चरल डिजाइन संभाल के उसके इनर डिजाइन पर अपनी कोई खास छाप छोड़िएगा। बाबा, हम बार बार एक ही बात नहीं करना चाहते हैं। सिनार अभी अभी लौटे, इन्हें कम से कम कुछ दिनों के लिए आराम तो कर लेने दीजिए। यालसिन, काम कभी नहीं रुकता। इन्होंने यूएसए में वैसे ही बहुत आराम कर लिया है, फिक्र मत कीजिए। सही कहा ना सिनार, कुछ गलत तो नहीं लगा? आपने ठीक ही कहा अब्बू, आप जो कहेंगे वही होगा, हमें कोई एतराज नहीं है। बहुत अच्छे। अगर हम साथ काम करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमसे नहीं हो पाएगा। बस हमें मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी। हम अभी भी मेहनत करते हैं बाबा, फिक्र मत करिए। हम जानते हैं आप कुशाबे होल्डिंग को किन हालात में यहां तक लेकर आए हैं। क्यों, है ना सिनार? आपने सही कहा भाई, फिक्र मत कीजिए, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अब्बू। बहुत अच्छे। टेकिन को बहुत खुशी है कि वो मिस्टर फहमी के साथ काम करने वाले हैं। फेमी सर को टेकिन सर के जैसे भरोसेमंद और तजुर्बे से भरे इंसान की ही जरूरत थी। टेकिन सर सच में बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। वैसे शायद हम लगातार मिलते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमें जाना होगा। हम बहुत वक्त के बाद किसी के साथ इतना मजे से बैठे हैं। हम तो कल रात भी किसी से बात नहीं कर पाए थे। टेकिन दरअसल घर आने वाले हैं, वो मिस्टर फहमी से ऑफिस में मिल लेंगे। उन्हें यहाँ बुला लीजिए, हम उनसे कल रात को बात ही नहीं कर पाए। किसी और दिन बुला लेंगे। ठीक है, जैसा आप चाहें। जल्दी मिलते हैं। जल्दी मिलते हैं। नूरान, हमारी बात याद रखिएगा, हमें ये चैरिटी वाला इवेंट बहुत अच्छे से करना होगा। शुक्र है इस मामले में फहमी सर हर तरह से हमारा साथ दे रहे हैं, इसलिए हम उन्हें मायूस नहीं करना चाहते। आप इसके लिए बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ऐसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे और हमारे परिवारों के लिए बहुत जरूरी साबित होंगे। फिक्र मत कीजिए, हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। ठीक है? ठीक है। टेकिन सर को हमारा सलाम हाँ, कहना। बिल्कुल। आइसल, ये बताइए सेव की हर रात कहाँ जाते हैं? हमें गलत मत समझिए, बस उन्हें रोज जाते देखते हैं इसलिए पूछ लिया। वो अपने दोस्तों के साथ शायद फुटबॉल खेलने जाते होंगे। ओह, तो वो फुटबॉल खेलने के लिए जाते हैं? हाँ, ये आप कुछ कहना चाह रही हैं क्या? अरे नहीं तो, हमें कुछ पता होता तो हम बता देते। आपको देखकर पता चल रहा है, जो कहना है वो कह दीजिए, शर्माइए नहीं। आइसल, आप तो सब समझती हैं, और जब आपको शक होता है तो आप बात की तह तक जाती हैं। अच्छा हायरिए, बता दीजिए, बता दीजिए। अरे हमें उन पर कोई इल्जाम नहीं लगाना, लेकिन जब भी हम सेवकी को देखते हैं तो वो तुर्गुत के साथ होते हैं। हमने उनके बारे में बहुत गलत बातें सुनी है, इसलिए फिक्र हो रही है। ये तुर्गुत कौन है? अरे वो जो जुआ खेलते हैं और वो बदमाशों की तरह घूमते रहते हैं। वो जो जुआ खेलता है वही तुर्गुत है? हाँ वही है। सब कहते हैं वो अच्छे इंसान नहीं है और वो बहुत गलत कामों में फंसे हुए हैं। प्लीज आप ख्याल रखिए, हमारी दुआ है कि बस ऊपर वाला आपको दिक्कतों से बचाए। हाँ हायरिए, सही कहा।
हाँ तुर्गुत, आज गेम नहीं है। अभी तो शुरुआत की है, अभी तो मैंने खेलना शुरू ही किया है। हाँ ठीक है, रात को मिलते हैं। भाई हमें भी ले चलिए ना, हम बहुत अच्छे गोलकीपर हैं। अरे भाई, अगर हमें बाल्टी चाहिए होती तो वहां से ले लेते, आपको ना बुलाते। हम एमेच्योर भले ही हैं मगर अच्छे प्लेयर हैं। बेटा ये बड़े लोगों का खेल है, आप घर पर रहिए, ठीक है? क्या हाल है जनाब? हेलो, हाँ कैसी हैं आप? हम भी ठीक हैं, अभी जॉब इंटरव्यू से बाहर आए। नहीं अच्छा नहीं था, कुछ नया नहीं हुआ, वही पुरानी बात कि वो हमें बाद में कॉल करेंगे। हाँ ठीक है, वैसे आपका काम कब खत्म होगा? ठीक है, हमें लोकेशन भेजिए, हम आ रहे हैं। हाँ ठीक है, मिलते हैं, बाय। जब सिने मैडम हमें डांट रही थी तब आपने कुछ भी नहीं कहा मर्ट। अब हम आपको देखना तक नहीं चाहते हैं। ओए क्यों? अम्मी के सामने हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन आपके जाने के बाद हमने उन्हें सुना दिया। फिक्र मत कीजिए। हमारा प्लान कैंसिल हो गया है मर्ट। आज रात हम आपके साथ जा सकते हैं। आज रात हम सिनार से मिलने जा रहे हैं। आज हमारी खास रात होगी, सभी घर वाले भी होंगे। ओ फिर रहने दीजिए, कोई बात नहीं, हम अपने दोस्तों के साथ चले जाएंगे, आपके साथ कभी और चल देंगे। बाय बाय। शर्म कीजिए। सिनार, फिक्र मत करिए, हम साथ में कुछ न कुछ इस बारे में सोच लेंगे। इसके लिए आपका शुक्रिया भाई। सिनार, हम जा नहीं रहे हैं क्या? आप तैयार क्यों नहीं हुए? हाँ, एसिन भी आपके साथ जा रही हैं? हाँ बिल्कुल चाचा। तो अपने सिनार चाचा को परेशान मत करिएगा, आज ये वैसे भी बहुत परेशान है। चलिए चलते हैं। ओके, ख्याल रखिएगा। मिलते हैं भाई। ऐसे से पूछा, वो तैयार है ना? ठीक। इज़मिर कितना खूबसूरत है, यहाँ की हवा भी अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, आप इतना जल्दी इसे लेने आई, शायद ये बहुत कीमती होगा। इसे हमारी अम्मी ने हमें तोहफे में दिया था। वैसे क्या आप हमारी फोटोज ले रहे थे? जी हम फोटो तो ले रहे थे, पर आपसे किसने कहा कि हम आपकी फोटो ले रहे थे? जब हमारा स्कार्फ उड़ा तब फोटो लेने की आवाज आई थी। ओ सच में? जी बिल्कुल। आप प्लीज दिखा सकते हैं कि आपने किस तरह की फोटोज ली है? सिनार सर, आपके अब्बू इंतजार कर रहे हैं। आते हैं। अपना ख्याल रखिए। सुनिए। सिनार, चलिए ना, जाना नहीं है? हाँ हम आ रहे हैं।
खाला। एहसन, आप तो पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। इसकी कोई खास वजह? शुक्रिया आंटी, लेकिन कोई वजह नहीं है। आप सिनार से मिलने जा रही हैं ना? मर्ट उन्हें फैशन हाउस से लेने गया है। हाँ, हम भी वहीं जा रहे हैं। तो क्या एला भी साथ जा रही है? एला वहाँ क्यों जाएंगी? वो कोजा बे के बच्चों की पार्टी है, वहाँ उनका कोई काम नहीं। अच्छा, अब हम चलते हैं। कहाँ जा रही हैं आप? हम अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं अम्मी। वापस आएंगे तो सवाल जवाब कर लीजिएगा। ख्याल रखिएगा। मजे करना और ज्यादा पीना नहीं। वो अभी बच्ची है, ये सब चलता रहता है। हाँ तो बताइए, आप हमें कुछ बताने वाली थी ना? अब तक बात ही नहीं हुई। क्या बताने वाले थे? अच्छा वो हम नहीं बता पाए क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि क्या बताएं आपको। लड़का कौन है ओईक्यू? हम दूर थे तो हमें लगा कि आप श्योर नहीं हैं, लेकिन आप दिन भर उससे फोन पर बातें करती रहती हैं। हमारे ख्याल से आपको प्यार हो गया है। सच कह रही हैं आप? अभी नहीं हुआ, नहीं हो ही नहीं सकता। ये किस तरह का कंफ्यूजन है? जो हुआ होने दीजिए, इतना सोचिए मत। अच्छा बताइए, कौन है वो? वो ऑफिस से है, लैला मैडम के, मतलब हमारे बॉस के बेटे। ओह, बॉस के बेटे। आप खतरे से खेल रही हैं। अगर आप ऐसा कहेंगे तो हम कुछ नहीं बताएंगे आपको। अच्छा, जाइए। ठीक है, कुछ नहीं कहेंगे, बताइए। उनका नाम मर्ट है। हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन शायद हम नहीं हैं, बस फ्लर्ट करते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? बहुत फर्क है डेनिस। ठीक है, हम नहीं चिढ़ाएंगे, आगे बताइए। आप लोगों की इतनी बातें कब से शुरू हो गई, जरा बताइए। काम के पहले ही दिन हमने उन्हें देखा और उन्होंने हमसे बहुत अच्छे से बात की। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पसंद करने लगे, फिर बातें होने लगी और फिर उसके बाद लगातार बातें हो रही हैं। अच्छी बात है, हमें भी उनसे मिलवाएंगी ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है। हम खुश हैं। काश हम किसी अच्छी जगह चले जाते। समझ नहीं आ रहा है कि हम ऐसे समंदर के किनारे वॉक क्यों कर रहे हैं। हमें समंदर की इस खुशबू की बहुत याद आती थी ऐसी। अच्छा वो सब छोड़ दीजिए, ये बताइए आपका मूड आज सुबह से खराब क्यों है? आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं क्या? एला की बात है ना? हाँ, आपकी फिर से लड़ाई हुई? एला और हम बहुत वक्त पहले अलग हो गए थे। ये हमारे यूएसए जाने के पहले की बात है। ओह माय गॉड, लेकिन ये हमें क्यों नहीं पता चला? एला की वजह से। वैसे हमसे भी कुछ गलतियां हुई थी, हमें आपको पहले ही बता देना चाहिए था। लेकिन ये बात हमारे बीच ही रखना, ठीक है? हम सही वक्त आने पर घर वालों को बता देंगे। इन बोरिंग बातों को छोड़कर प्लीज थोड़े से मजे कर लेते हैं। सेल्फी ले ले। ठीक है। स्माइल। कैसी है? अरे यार, हमारा आधा चेहरा तो गायब है। एक बार फिर लीजिए, इस बार प्लीज अच्छे से लीजिएगा। हाँ ठीक है, एक और। ओके, तैयार है? तैयार है। हाँ अब ठीक है? पहले हमें देखने हाँ, दीजिए। ठीक है। हाँ ये ठीक है, इस बार अच्छी आई है। हमें भेज दीजिए वरना हम भूल जाएंगे। ठीक है, हम भेज रहे हैं। सिनार के साथ हमें देखकर सब बहुत जलने वाले हैं। क्या हम वहां चलकर कुछ खा लें? हाँ ठीक है, चलते हैं। चलिए चलते हैं। भाई, हमें सीसाइड के पास छोड़ सकते हैं? लेकिन क्यों? एसीन ने फोटो शेयर की है, वो सिनार और मैट के साथ है, लेकिन उन्होंने अपनी लोकेशन भी शेयर की है, तो हम जाकर उन्हें सरप्राइज देंगे। देखिए, आप बच्चों की तरह उन्हें फोन पर ऐसे फॉलो करना बंद कर दीजिए। मर्द की तरह सीधे उनके पास जाइए और उनसे बात कीजिए। भाई, आप प्लीज कोई सलाह मत दिया कीजिए, ठीक है? आप प्लीज हमें वहां छोड़ दीजिए ना।
ठीक है, छोड़ देते हैं आपको मिस्टर ओसगुर। हाँ, शुक्रिया हमारे भाईजान। हमने नूरान से बात की अब्बू। हम ल्यूकेमिया के बच्चों की चैरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे ताकि वो इवेंट बहुत अच्छा और बड़ा हो। शुक्रिया बेटा, अच्छी सोच है। हम तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच भी नहीं पाते, लेकिन आपकी वजह से हम उनकी मदद कर पाते हैं और उस वजह से हमारी कंपनी का नाम आगे आता है और हमारा भी बहुत अच्छा नाम हो जाता है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। बैठे बैठे ही आप बहुत कुछ कर लेती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही काम करते रहिए। हाँ, जब कोई दिमाग इस्तेमाल करता है तो बेमतलब की भाग दौड़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है लाइला। लेकिन इतनी मेहनत करने वालों को अपनी खुशी के लिए ऐसी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस बनाने का वक्त कहाँ मिलता होगा। कर भी कह सकते हैं। इतने सारे मेहमान आए थे, प्रेस वाले भी मौजूद थे, पूरी पार्टी भरी हुई थी, लेकिन पूरी रात आप दिखाई नहीं दिए। हम दिखाई नहीं दिए? हाँ, तो वहाँ पर मेहमानों का ख्याल और कौन रख रहा था? हम जानते हैं कि आप किसका ख्याल रख रहे थे और किसका ख्याल नहीं रख रहे थे। हम समझे नहीं अहू, ये आप क्या बकवास कर रही हैं? अब यही देख लीजिए, आपकी बेगम गुस्से में आपसे बात कर रही है, लेकिन आप फोन से चिपके रहना चाहते हैं। ठीक है, रख रहे हैं। अब आप खुश? हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। आपके पास जो भी है और जो पैसे आप चैरिटी में उड़ा देती हैं, वो सब कुछ हमारी मेहनत से आते हैं और वो मेहनत भी यही फोन देती है जिससे आपको इतनी तकलीफ है। इस बात का हिसाब हम जरूर लेंगे। क्या हुआ, क्या चाहिए? आहू मैडम, आपने कहा था सिर्फ आप भी फहमी सर को जाकर उनकी दवाइयाँ देंगी, तो हम दवाइयाँ लेकर आए। ठीक है, अब जाइए। शुक्रिया। हमारे निकाह को इतने साल हो गए, लेकिन अब भी वो यही एहसास दिलाते हैं कि हम गरीब घर से हैं। अब वो बहुत पछताने वाले हैं। आइए आइए बेटा। हम अंदर आ सकते हैं अब्बू? हाँ बिल्कुल। हर रोज दवाइयाँ लेना जरूरी है क्या बेटा? हमारी किडनीज को भी तो आराम लेना चाहिए ना। हम उसके लिए भी दवाई लेते ही हैं। अगर हमारी इतनी प्यारी नर्स ना होती तो हम कभी भी वक्त पर दवाई नहीं खा पाते। शुक्रिया बेटा। हम हमेशा आपके लिए हाजिर हैं। बेटा 2 मिनट बैठिए। हमें यह कहने की जरूरत नहीं है कि हम आपको अपनी ही बेटी मानते हैं। शायद इतने सालों बाद हमें समझ में आ रहा है कि आप किसी परेशानी में हैं। बता दीजिए बेटा। नहीं, आपको तकलीफ नहीं देनी है, कुछ नहीं है। यासीन के साथ कुछ हुआ? शौहर और बेगम के बीच जो होता रहता है बस वही हुआ है, और कुछ नहीं। बेटा थोड़ा खुलकर बताएंगी? वो अपनों के लिए वक्त नहीं निकालते अब्बू।
हमेशा काम ही करते रहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप नाराज हो जाएं। हम मयालसिन पर काम का बोझ थोड़ा कम कर देंगे। वैसे भी अब सिनार वापस आ चुके हैं। आपका बहुत शुक्रिया अब्बू। कोई बात नहीं बेटा। हम चलते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? पूरा दिन मुंह लटका कर घूमे? सुजैन आ रहे हैं आहू मैडम जी, कहिए। इसे ले जाइए। जी। आप अगर हमें तकलीफ देंगे तो हम भी जानते हैं आपको तकलीफ कैसे होगी। ओए होए, क्या हाल है? आप हमारा प्यार कबूल करेंगी? आप तारीफ कर रहे हैं या हमें छेड़ रहे हैं? ऐसी हरकतें फिल्मों में गुंडे किया करते हैं। अरे वाह, मैडम को तो जवाब भी देना आता है। चले जाइए वरना पत्थर से सिर फोड़ देंगे आपका। इन्हें छोड़िए, चलिए यहाँ से चलते हैं प्लीज। लड़की ने बेइज्जती की है भाई, इन्हें तो हम जाने नहीं दे सकते। ये बेइज्जती करने वाली होती कौन है? चले जाइए वरना हम बता देंगे कि हम हैं कौन। ओइकू, यहाँ क्या हो रहा है? शांत हो जाइए छोटे बच्चे, ये आपके खेलने की जगह नहीं है, समझे? बकवास करना बंद करिए। चले जाइए और लड़कियों को अकेला छोड़ दीजिए। आखिरी बार कह रहे हैं। नहीं जाएंगे तो क्या होगा? हैं? चले जाइए, नहीं तो पुलिस को बुला लेंगे, समझे आप? ये तो ओइक्यू है भाई, वो ओइक्यू है। ओइक्यू, बैठ। ओइक्यू? क्या हो रहा है वहाँ? बैठ। क्या हो रहा है यहाँ? अरे यार, भीड़ तो बढ़ती जा रही है। ओइक्यू, कौन है ये लोग? क्या हो रहा है यहाँ? ये कोई बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि बच्चे हैं। और आप मर्द नहीं ना मर्द हैं, समझे? अपना मुंह संभाल कर बात करिए, वरना क्या? आप फिर से? सिनार, पता भी है किससे पंगा ले रहे हैं। हम सोचते नहीं, सीधा मारते हैं। पास मत आइएगा वरना लग जाएगी। दूर रहिए, कोशिश भी मत कीजिए। देखिए, हिलिएगा मत। बैठ, वहीं रुक जाइए। डेनिस, पुलिस आ गई। भाई पुलिस, निकलते हैं यहाँ से, पुलिस आ रही है। डेनिस, प्लीज चलिए यहाँ से। बाबा को पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगे, चलिए। आप ठीक तो है ना? मैट, आई एम सो सॉरी, हम बाद में बात करेंगे। डेनिस प्लीज यहाँ से चलिए। अच्छा डरिए मत, ओइक्यू सब ठीक है। चलिए आइए हमारे साथ। टैक्सी! टैक्सी! जल्दी बैठ जाइए। शुक्रिया मैट, हम बाद में मिलते हैं, ठीक है? मैट इतना घबराए हुए क्यों हैं? हमें नहीं पता। क्या हुआ मैट? वो ओइक्यू आपकी कुछ लगती है क्या? हमने आपको किसी के लिए इतना घबराते हुए नहीं देखा। ये वही फैशन हाउस वाली थी ना? अभी सही वक्त नहीं है एहसन, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है। भाई आप ठीक तो है ना? हम ठीक हैं।